एक दिन एक बहुत बड़े पहाड़ ने खुदा से पूछा, या खुदा, मेरी चट्टान के अंदर एक दुखी इंसान बैठा है जो हर वक्त रोता रहता है। उसका कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जिस लम्हे इस दुखी इंसान की आंखों से आंसू न निकले हों। या खुदा, मुझे इतना बता दे कि आखिर वह क्यों रोता है। पहाड़ की यह फरियाद सुनकर अल्लाह की तरफ से कोई जवाब न मिला और पहाड़ की परेशानी बढ़ने लगी। पहाड़ हैरत में सोचता रहता था कि आखिर यह कौन सा शख्स है जो दिन रात रोता है और बार बार कहता है कि ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। खैर, वक्त गुजरता गया और दुखी इंसान का रोना पहले से ज्यादा बुलंद होता गया, जैसे उसके दिल में कोई भारी बोझ छुपा हो जो हर लम्हे उसे तोड़ता जा रहा हो। पहाड़ की परेशानी मजीद बढ़ती गई। कुछ दिन गुजरने के बाद पहाड़ ने एक बार फिर से आसमान की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज से फरियाद की, या खुदा, मुझे बता कि आखिर मेरी चट्टान के अंदर एक शख्स इतना ज्यादा क्यों रो रहा है। मैं उसके रोने की वजह जानना चाहता हूँ। मगर इस बार भी अल्लाह की तरफ से कोई जवाब न मिला। मेरी इस्लामी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वह कौन सा शख्स था जिसने इतने बड़े पहाड़ को परेशान कर रखा था, और आखिर वह शख्स दिन रात क्यों रोता था। आखिर वह हर वक्त परेशान और बेचैन क्यों रहता था। फिर यह भी सुनो कि आखिर उस दुखी इंसान की लाश को जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले जानवर चीर फाड़ कर क्यों खा गए। आखिर उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि जिस गुनाह की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। ऐसा इबरतनाक अंजाम कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक खास बात भी अर्ज करती चलूं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, मामूली समझकर तौबा नहीं करते, मगर वह गुनाह इतने बड़े और इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाहो बर्बाद कर देते हैं। घर का सुकून छीन लेते हैं, दिल की राहत खत्म कर देते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह किस अंधी खाई की तरफ बढ़ रहा है। मेरी बहनों, आज का यह बयान सुनकर हमें सोचना होगा कि यह जो हमारे घर में गुर्बत आई है, परेशानियों ने डेरे डाल रखे हैं, कहीं यह उन्हीं गुनाहों की वजह से तो नहीं जो गुनाह उसी शख्स ने किए थे जो पहाड़ों की चट्टान में बैठा रोता था, और फिर अल्लाह ने उसे इस कदर इबरत का निशान बनाया कि आज 5000 साल बाद भी उस दर्दनाक मंजर को सुनकर आज का इंसान तड़प जाता है। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, चलते हैं आज की इस इबरतनाक कहानी की तरफ। कहते हैं कि एक पहाड़ की चट्टान के अंदर एक शख्स बहुत ज्यादा रोया करता था। सिसक सिसक कर कहता था, अल्लाह, मुझे माफ कर दे। उसकी यह दर्द भरी आवाज सुनकर पहाड़ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। उस दुखी इंसान की हर फरियाद चट्टानों में गूंजती थी जैसे जमीन लरज रही हो। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा पहाड़ ने आसमान की तरफ रुख करके अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, आखिर यह माजरा क्या है। मुझे इतना बता दे कि तेरा बंदा इस कदर क्यों रो रहा है। मगर अल्लाह की तरफ से कोई जवाब न मिला, सिर्फ खामोशी। और वह खामोशी पहाड़ के दिल को चीरने लगी। शायद यह खामोशी पहाड़ को बता रही होगी कि वक्त आने पर हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। वह पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं था, बल्कि वह पहाड़ कोहे तौर था। वही पहाड़ जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। वही पहाड़ जिस पर अल्लाह ताला की तजल्ली जाहिर हुई थी। वही पहाड़ जिसने वह आवाजें सुनी थी जो किसी और मखलूक को नसीब न हो सकी। वही पहाड़ जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मीठी मीठी बातें किया करते थे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक पाकीज़ा ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की, या अल्लाह, मैं तेरे उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। मैं चाहता हूँ कि उससे मुलाकात का शरफ हासिल हो। या खुदा, मुझे बता दे वह कौन है जो तेरे सबसे करीब है। मेरी बहनों, अब आगे क्या हुआ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल की, और वह शख्स आखिर कौन था जिसकी मुलाकात को एक नबी अपना शरफ समझते थे।
अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस नेक ख्वाहिश को फौरन कबूलियत का शरफ अता किया। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान की हर वह ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाती है जो नेक होती है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारी ख्वाहिश दौलत इकट्ठी करने की है, हमारी ख्वाहिश गाड़ी लेने की है, और फिर दौलत गाड़ी खूबसूरत महल हासिल करने के बाद हमारी ख्वाहिश ये होती है कि रिश्तेदारों को जलाएं, किसी को हसद में मुब्तला करें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, किसी को जलाने वाली ख्वाहिश कभी नेक नहीं होती और इसीलिए अल्लाह हमारी ऐसी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता। जो लोग नेक नीयत के साथ अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता करता है। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने फौरन कबूल फरमाई और अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, फलां पहाड़ की फलां चट्टान के अंदर मेरा एक बंदा बैठा है, उसकी जाकर जियारत कर लो क्योंकि वह मेरा सबसे बड़ा पसंदीदा बंदा है। अल्लाह का यह जवाब सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सारे काम छोड़ दिए और फौरन उसी शख्स की तलाश में निकल पड़े जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब था, मतलब जो अल्लाह का महबूब था। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात अर्ज करती चलूं कि अल्लाह का महबूब बनना कोई मुश्किल काम नहीं। हमारे नबी ने इस रास्ते को हमारे लिए बहुत आसान फरमा दिया। हमारे नबी ने फरमाया कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, फिर फरमाया कि सहाबा में अल्लाह का महबूब हूँ, फिर फरमाया कि जो जवान जवानी में तौबा करता है वह भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। मतलब अल्लाह का महबूब बनने के लिए एक पक्की और सच्ची तौबा करना जरूरी है। अगर आप लोग सच्चे दिल से पुख्ता तौबा कर लेते हैं और आइंदा कोई गुनाह नहीं करते तो यूं समझें कि आप अल्लाह के महबूब बन चुके हैं। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स की तलाश के लिए घर से निकल पड़े। पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा। आज पहाड़ भी हैरान हो रहा था कि आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे ऊपर कौन सी ऐसी चीज तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा के कदमों की रफ्तार तेज थी, उन्हें सांस चढ़ी हुई थी, क्योंकि इससे पहले पहाड़ ने कभी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतने बेकरार और इस कदर भागते हुए नहीं देखा था। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ वह शख्स बैठा अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे और वह बार बार कह रहा था कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए। नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं बड़ी दूर से आपकी जियारत के लिए आया हूँ। उस शख्स ने आंखें भरकर कहा, यार मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, आपको मेरी जियारत के लिए किसने भेजा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने भी भेजा है उस बात को छोड़ो। बहरहाल मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है, लिहाजा मुझे एक बात बताओ, जिंदगी में तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो अब तक पूरी न हुई हो तो वह मुझे बताओ, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, एक तो मैं प्यासा हूँ, मेरा पानी पीने को दिल कर रहा है, मुझे पानी दे दो। दूसरा, मैं भूखा हूँ, मेरा अंगूर खाने को दिल कर रहा है, लिहाजा अंगूर लाकर मुझे दे दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन वह पानी का बर्तन उठाया जो साथ लाए थे और उसे पानी पिलाते हुए कहा, आपकी यह ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी, अब दूसरी ख्वाहिश यानी अंगूर खाने वाली ख्वाहिश भी पूरी कर देता। यह कहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंगूर की तलाश के लिए चट्टान से बाहर निकले। उधर उधर भागते रहे कि कहीं से अंगूर मिल जाए। हर समत दौड़ते रहे, आवाजें देते रहे, मगर अंगूर कहीं से न मिला। अब खाली हाथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आई, जिसकी आंखें रोशनी से खाली थीं। वह औरत अंगूरों का एक गुच्छा लिए बैठी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजर जैसे ही उसके हाथ में मौजूद अंगूरों पर पड़ी, आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। करीब जाकर पता चला कि वह औरत नाबीना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, मुझे 2-4 अंगूर चाहिए। एक बहुत बड़ा इबादत गुजार
अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, वह भूखा है और उसकी ख्वाहिश है कि मैं उसे 2-4 अंगूर खाने को दूं। यह सुनकर उस औरत ने सर उठाकर आह भरी और कहा, ए अल्लाह के नबी, हर रोने वाला, हर दुखने वाला बंदा अल्लाह का वली नहीं होता, क्योंकि मेरा भी एक बेटा था जो अल्लाह का वली था, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया मैं वह जुबान पर नहीं ला सकती। फिर उसने चंद दाने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देते हुए कहा, आप ले जाइए, अगर वाकई कोई भूखा है तो उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर कुछ पूछे, बगैर वजाहत किए अंगूरों के दाने लेकर तेजी से पहाड़ की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका था। जब आप चट्टान के करीब पहुंचे तो फजा में एक अजीब सी बू महसूस होने लगी, जैसे खून की बू हो। ज्यों-ज्यों आप करीब पहुंचते गए, कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। जैसे ही आप चट्टान के मकाम पर पहुंचे, आपके कदम रुक गए। आंखों के सामने जो मंजर था वह नाकाबिल ए यकीन और दिल दहला देने वाला था। वह शख्स जिसे अल्लाह का महबूब कहा गया था, जिसकी इबादत की गूंज पहाड़ के अंदर सुनी जाती थी, आज उसकी लाश को कुत्ते चीर फाड़ कर खा रहे थे, उसके गोश्त को दांतों में चबा रहे थे। खून पहाड़ की दरारों में बह रहा था और हवाएं साकित खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह मंजर देखकर लरज गए, आंखों से आंसू निकलने लगे, दिल कांप गया। फौरन आसमान की तरफ देखा और अर्ज किया, बारी ताला, भला कोई अपने महबूबों के साथ भी ऐसा करता है? या रब, तूने खुद फरमाया था कि यह तेरा पसंदीदा बंदा है, तो फिर उसे इबरत का निशान क्यों बना दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये बंदा वाकई मेरा पसंदीदा था, इबादत गुजार था, मगर उसने 2 ऐसे गुनाह किए जिन्होंने उसकी सारी नेकियां खा लीं। गुनाह यह था कि यह शख्स जवानी में गुनाह का आदी था, शराब पिया करता था। एक दिन शराब के नशे में धुत रात के दूसरे पहर अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे में उसकी माँ सोई हुई थी। माँ ने उठकर उसे डांटना शुरू कर दिया। जैसे ही माँ ने गुस्से में डांटा, इस कमबख्त ने अपना हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। माँ की एक आंख निकल गई और वह नाबीना हो गई। फिर उसने माँ को घर से निकाल दिया। सुबह जब नशा उतरा तो उसे होश आया, तौबा की, माँ को मनाया और माँ ने कह दिया कि मैं राजी हूँ। इसके बाद उसने इबादत शुरू कर दी, परहेजगारी इख्तियार की, हिजरत की। चट्टान के अंदर बैठकर मेरी याद में रोता रहा। जब जब वह कहता था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद आती थी। रहमत के फरिश्ते कहते कि ए अल्लाह, अगर उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया है तो तू भी माफ कर दे। और मैं समझता था कि यह मेरा महबूब है। मगर ए मूसा, जब उसके दिल में अंगूर खाने की ख्वाहिश पैदा हुई तो उसने बजाय मुझसे मांगने के वह अंगूर तुझसे क्यों मांगे? बंदा मेरा हो और मांगे मूसा से, यह मैं रब को गवारा बिल्कुल भी नहीं। मेरा बंदा वही है, मेरा महबूब वही है जो सिर्फ मुझसे मांगता है। ए मूसा, आज उसकी माँ गली गली धक्के खा रही है और वह औरत जिसने तुझे अंगूर दिए वह कोई और नहीं, वह इसी इबादत गुजार की माँ है। आज भी जब उसकी आंख में दर्द होता है, वह अपने नाफरमान बेटे को बद्दुआओं में याद करती है और मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि जिस शख्स को माँ बद्दुआ दे मैं उसे जन्नत में डाल दूं। ए मूसा, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा वह इसलिए दिखाया कि तुम लोगों को सुनाओ, ताकि वह इबरत हासिल करे, इन गुनाहों से बचे और सच्ची पक्की खालिस तौबा करें, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी की इबादत को खा जाते हैं और इंसान को खबर भी नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अब गौर करने की बात है कि आज हमारे घरों में सुकून के बजाय बेचैनी है, मोहब्बत के बजाय नफरत है, दुआओं के बजाय बद्दुआएं हैं और रिस्क के दरवाजे ऐसे बंद हो चुके हैं कि इंसान चाह कर भी खोल नहीं पाता। रहमत के फरिश्ते रूठ चुके हैं, बरकत उठ चुकी है, अपने पराये सब नाराज हो चुके हैं, यहाँ तक कि अपनी औलाद और शरीके हयात भी दिल तोड़ने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह सब उन्हीं गुनाहों का नतीजा है जिन्हें हमने मामूली समझकर मामूल बना लिया है। इनमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक गुनाह है माँ बाप को नाराज करना। आज बात बात पर तल्ख लहजा, बदतमीजी, जबान दराजी
आम हो चुकी है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, कभी भूल कर भी माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बात मत करना। जिस दिन वह खामोश हो गए उस दिन तुम उनकी आवाज सुनने को तरसोगे। आज यही हो रहा है। कितने ही माँ बाप हैं जिनकी आंखें रातों को नम रहती हैं। वह अपनी नाफरमान औलाद को याद करके सारी सारी रात तड़पते रहते हैं। उनका दिल बिखर चुका होता है और जबान पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, हमने क्या गलत किया था। कितने बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो गलियों, सड़कों और बाजारों में दर दर फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, क्योंकि उनकी औलाद ने उन्हें छोड़ दिया है, खर्च देना छोड़ दिया है, अपने बच्चों की खुशियां संवारने में माँ बाप को बोझ समझ लिया है। और यही वह अमल है जिसकी वजह से घरों से बरकत चली गई है, रिज्क घट गया है और दिलों में नफरत और बेचैनी ने बसेरा कर लिया है।